नबी या वली कोई दाता नहीं है। इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है। इलाही तू ही एक मुश्किल कुशा है। मुश्किल कुशा है। मुसीबत से कोई बचाता नहीं है। कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है। ये सर मैं किसी दर पे कैसे झुकाऊं। ये सर मैं किसी दर पे कैसे झुकाऊं। कैसे झुकाऊं। कोई और दर मुझको भाता नहीं है। कोई पार कश्ती लगाता नहीं है। नबी या वली कोई तू सब तेरे दर के गदा हैं। गनी है तू सब तेरे दर के गदा हैं। दर के गदा हैं। कोई एक पत्ता हिलाता नहीं है। कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है। तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम। तू बारिश का मालिक हवाओं पे हाकिम। हवाओं पे हाकिम। कोई एक कतरा गिराता नहीं है। कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है। तेरे हुक्म से लहे लहाती है धरती। तेरे हुक्म से लहे लहाती है धरती। लहलहाती है धरती। कोई एक पौधा उगाता नहीं है। कोई पार कश्ती लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है। बजुज तेरे रोज़ी रसां कौन अजमल। बजुज तेरे रोज़ी रसां कौन अजमल। बजुज तेरे रोज़ी रसां कौन अजमल। रसां कौन अजमल। किसी को तू भूखा सुलाता नहीं है। कोई पार बेड़ा लगाता नहीं है। नबी या वली कोई दाता नहीं है।
हजरत, इस्लाम से कबल का जो मुआशरा था, एक ऐसा मुआशरा था जहां औरतों को कोई मकाम नहीं दिया जाता था। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुल्क हो, हर जगह औरत मजलूम थी, मकहूर थी, जुल्म जबर की चक्की में पीसी जाती थी। रूम हो, यूनान हो, मिस्र हो, चीन हो, हिंद हो, हर जगह औरतों का इस्तेहसाल किया जाता था। औरतों के हुकूक गसब किए जाते थे, कहीं कम कहीं ज्यादा। रूम और यूनान, जिनकी तहजीब बड़ी शानदार नजर आती है माजी में, लेकिन औरतों के बारे में इंतहाई सतही और घटिया नजरिया रखते थे। रूमियों के यहां औरत एक हकीर और जलील शय थी, जिसे मार्केट में बेचा और खरीदा जाता था। रोमन कानून में औरत की मशीयत और मर्जी छीन ली गई थी। उसके शौहर के मरने के बाद शौहर के घर वाले उसके मालिक हो जाते थे, और चाहते थे तो फूटी कौड़ी के एवज उसे बेच देते थे। जब तहजीब व तमद्दुन के इन गहवारों में औरत की जिल्लत और पसपाई का यह आलम था, तो अरब के वो नाखादा, वो बद्दू, वो देहाती, वो तहजीब ना आशना लोग, उनका व्यवहार और उनका बर्ताव औरतों के साथ कैसा रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरब के बाज कबीले औरतों को, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। औरतों को वारिस नहीं बनाते थे। अरबों का मकूला था, ला यरिसुना इल्ला मन यहमिलुस सैफा व यहमिल बैदा। हमारा वारिस सिर्फ वो होगा जो तलवार उठाना जानता हो और कौम कबीले की हिफाजत करना जानता हो, इसलिए हम बच्चियों को वारिस नहीं बना सकते। किसी औरत का जब शौहर मर जाता था तो उसके शौहर का जो बड़ा बेटा होता था, किसी और बीवी से उसके ऊपर लाके एक चादर डाल देता था। मतलब यह होता था कि अब ये औरत हमारी मिल्कियत हो गई। चाहता था तो खुद शादी कर लेता था, और चाहता था तो कहीं और अगर निकाह करवा भी देता था तो महर खुद ही खा जाता था। कुरान ने इस पे पाबंदी लगाई, जबरदस्ती औरतों के तुम वारिस मत बना करो। जब किसी औरत का शौहर मर जाता था, पूरे 1 साल तक वो सोग मनाती थी। 1 साल तक अपने आप को ऐसी कोठरी में, ऐसे कमरे में बंद कर लेती थी जहां से हवाओं का और रोशनी का कोई गुजर नहीं होता था। नहाती नहीं थी, धुलती नहीं थी पूरे 1 साल तक। जरा सोचिए गलाजत और गंदगी का क्या आलम रहा होगा। और 1 साल के बाद जब उसकी इद्दत खत्म होती थी, जब किसी कुत्ते को गुजरते हुए देखती थी, जरा देखिए औरतों को जलील करने का इन बदमाशों ने कैसा वसीला ढूंढा था। जब कोई औरत, उसकी इद्दत खत्म होती थी, 1 साल के बाद कोई कुत्ता जब गुजरता था सामने से, दरवाजे के पास से, तो वो अपने सर पे ऊंट की मेगनी और उसे तोड़कर फेंकती जाती थी। लोगों को बताती जाती थी, अब मेरी इद्दत टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, मैं इद्दत से बाहर आ गई हूं। इस्लाम ने इस रस्म बद का खात्मा कर दिया और कहा सिर्फ 4 महीने 10 दिन औरत सोग मनाएगी, और वो भी साफ सफाई करेगी, नहाएगी, धुलेगी, नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी, बट
जेबो जीनत नहीं करेगी, आराइशो जेबाइश नहीं करेगी, जेवरात नहीं पहनेगी, रात शौहर के घर में गुजारेगी, और अगर जरूरत पड़ने पर उसे बाहर भी निकलना पड़े तो बाहर निकल सकती है। ये हमारी शरीयत इतना ऊंचा मकाम दिया औरत को। लोगों के वहां कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड शादियां करते थे, जितनी चाहे शादी कर ले एक आदमी। इस्लाम ने उसको 4 के अंदर लिमिटेड कर दिया, और वो भी अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो सिर्फ एक पे इक्तिफा करो। मेरे भाइयों, बड़ा ऊंचा मकाम इस्लाम ने औरतों को अता किया है। काश कि हमारी बहनें अपने मकाम को समझती। इस्लाम ने औरत की इफ्फत और इस्मत की हिफाजत की जमानत दी है। इस्लाम ने औरत के सर पे शर्मो हया और शराफत और करामत की चादर रख दी है। इस्लाम ने औरतों के पूरे हुकूक दिलवाए हैं, और इस्लाम के आने के बाद खवातीने इस्लाम को जीने का एक हुनर मिल गया, एक सलीका मिल गया। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि औरतें भी मर्दों की तरह इंसानियत का आधा हिस्सा है। इन्नमन निसाउ शकाइकुर रिजाल, बहैसियत इंसान मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं है। और उस दौर की खवातीन ने इतना सीख लिया, इतना पढ़ लिया, और अपने ईमान और अकीदे को इतना मजबूत कर लिया, लाख मसाइबो आलाम की आंधियां चलती, उनके पाए सबात में जर्रा बराबर भी लग़ज़िश या लर्जिश पैदा नहीं होती थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दीन सीखती थी, सुन्नत सीखती थी, अकीदा सीखती थी, ईमान सीखती थी। और जिस तरह मर्दों ने गुलशने इस्लाम की आबियारी की, औरतों की भी कुर्बानियां रही हैं। जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, हर एतबार से औरतों ने शजरे इस्लाम की आबियारी की है। जब जब भी जरूरत पड़ी है मरकज़े इस्लाम को, मर्दों ने अगर अपनी दौलत के खजाने खोले हैं, तो औरतें भी सदका तो खैरात देने में कभी पीछे नहीं रही हैं। मैदाने जंग में भी औरतें शरीक होती थी, जख्मियों को पानी पिलाती थी, मरहम पट्टी करती थी। जैसे जैसे जमाना तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया, रफ्ता रफ्ता जिस तरीके से बुराइयां फैलती गईं, फितने बढ़ते गए, और आज हम ऐसे स्टेज पे आके खड़े हो गए हैं, ऐसा दौर मेरे भाइयों आ गया है, फितनों का जमाना है। बेतहाशा बुराइयां हमारे मुआशरे में बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सबके लिए ईमान और अकीदा बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, फितनों का शिकार सबसे ज्यादा या तो पुरजोश नौजवानों का तबका होता है, या फिर खवातीन का तबका होता है। फितनों की आंधी बड़ी तेजी के साथ चल रही है, फहाशियां और बुराइयां उरूज पर हैं, हमारे नौजवानों के कदम बहक रहे हैं, औरतें लड़कियां घरों से फरार हो रही हैं, कितनी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ शादियां कर रही हैं। वजह ईमान फुसफुसा और कमजोर हो चुका है सीनों में, अकीदे में वो सलाबत, वो मजबूती नहीं रही जो मजबूती पहले की खवातीन में हुआ करती थी। ऐसे में जरूरत है कि इन बहनों को सामने कोई आइडियल, कोई नमूना पेश किया जाए। अब जाहिर सी बात है, अपनी बहनों को राह रास्त पे लाने के लिए आइडियल और नमूना किसे बनाया जाएगा? इस्लाम की बेटियों को, सदर अव्वल की बेटियों को, सहाबियात, करीमात, आली मकाम को
बहैसियत आइडियल और नमूना पेश किया जाएगा, और यही मेरा मौजू है। सबसे पहले मैं यहीं से अपनी बात शुरू करूंगा, अकीदे और ईमान से। औरतें अक्सर व बेशतर ज़ईफुल अकीदा होती हैं, तवाहुम पर रस्मों रिवाज की मर्दों के मुकाबले में ज्यादा पाबंद होती हैं, कदीम और फरसूदा रिवाज को जल्दी छोड़ना नहीं चाहती। अकीदे में वो मजबूती नहीं है, ईमान में वो मजबूती नहीं है। ऐसे में अपनी बहनों को सहाबियात की सीरत पढ़ाने की और सुनाने की जरूरत है, और यही सुनाने में आया हूं। काश की मेरी बहनें अगर खामोशी अख्तियार कर लेती और मेरी चंद गुजारिशात पे अपने कान धरती तो शायद की कुछ बात बनती। हमारे सामने जब ईमान की मजबूती की बात आती है, अकीदे की बात आती है, हजरत बिलाल रूमी और हजरत बिलाल हबशी और सुहैब रूमी के वाक़े तो बहुत सुने होंगे, उलमा ने बहुत सुनाए भी होंगे, कैसी कैसी अज़ियतें दी गईं, लेकिन इस्लाम से कभी भी बरगश्ता नहीं हुए। जबान पे अहद अहद का नारा था, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं ये नहीं सुनाऊंगा, करूंगा किसी सहाबिया को, और ऐसी सहाबिया जिसका शायद अक्सर लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। एक सहाबिया जिनका तज़किरा मिलता है, उसदुल गाबा के हवाले से मैं ये हदीस, ये रिवायत आपके सामने पेश करता हूं। एक सहाबिया थी जिन्नीरा रूमिया, क्या नाम था? जिन्नीरा रूमिया, लौंडी थी, इस्लाम कबूल कर लेती। सरे फहरिस्त इनका नाम आता है उन खवातीन की लिस्ट में जो सबसे पहले इस्लाम के दामन में पनाह लेती हैं। साबिकात इलल इस्लाम, जो फहरिस्त बनती है इस्लाम से, इस्लाम के दामन में पनाह लेने वाली वो चंद खवातीन जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करती हैं, उसमें एक नाम जिन्नीरा रूमिया का भी मिलता है। इस्लाम लाने की पादाश में जिस तरह बहुत से कमजोर मुसलमानों को सताया जाता था, बिलाल हबशी को, सुहैब रूमी को, हजरत अम्मार को भारी अजियतें दी गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन्नीरा रूमिया को भी बड़ी अजियतें दी गई। अबू जहल इन्हें बहुत सताता था। इस्लाम कबूल करने के नतीजे में ये प्रेशर और दबाव डाला जाता था कि मोहम्मद के दीन को छोड़ दो, बुतों की परस्तिश की तरफ दोबारा लौट आओ। कुदरत का करिश्मा देखिए, अजाब झेलते झेलते जिन्नीरा रूमिया की आंख की बीनाई चली जाती है, अंधी हो जाती हैं। मुशरिकीन ताना देते हैं, आमत हल्ला तो वल उज्जा, हमारे बुतों ने, लात और उज्जा ने इन्हें नाबीना बना दिया है, इनकी बीनाई को खत्म कर दिया है, हमारे बुतों की बद्दुआ लग गई। हजरत जिन्नीरा रूमिया कहा करती थी, वो लोगों, लात उज्जा तो पत्थर के बुत हैं, इन्हें किसी के नफा नुकसान से क्या लेना देना। वो किसी को न बीनाई दे सकते हैं, न किसी की बीनाई छोड़ सकते, छीन सकते हैं। ये मेरे अल्लाह की तरफ से मेरी आजमाइश है कि उसने मेरी बीनाई छीन ली। और बाज रिवायतों में आता है, अल्लाह से दुआ करती हैं, अल्लाह उनकी बीनाई भी वापस अता कर देते हैं। तबकात इब्न साद के हवाले से एक वाकया मैं नकल करता हूं। एक साहबिया है उम्मे शरीक रजी अल्लाह अन्हा, इस्लाम लाती हैं तो इनके अइज़्ज़ा और अकारिब, इनके रिश्तेदार इन्हें चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा कर देते। 3 रोज तक धूप में इनको खड़ा कर दिया गया। कितने दिन तक? 3 दिन तक एक ज़ईफ खातून को इस जुर्म में धूप के अंदर ला के खड़ा कर दिया गया कि तुमने मोहम्मद का दीन इख्तियार कर लिया, इतनी तुम्हारी हिम्मत, छोड़ दो इस्लाम को, वापस आ जाओ बाप दादा के धर्म की तरफ। हजरत उम्मे शरीक
एक ही जवाब देती थी, इस्लाम जब एक बार सीने में घुस चुका अब दोबारा निकल नहीं सकता। जितनी अजियतें देनी हैं जितनी मर्जी है सता लो, लेकिन इस्लाम को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अकीदा, इस तरह मेरी बहनों ईमान को मजबूत करो, अकीदे को मजबूत करो। मसाइब की आंधियां चलती हैं तो चलती रहें, लेकिन तुम्हारे पैरों में लग्जिश पैदा ना होने पाए। क्या मजाल कि आज ये गैर कौम के लड़के हमारी बहनों को वरगला के, फुसला के, बहला के, अपने दामे फरेब में फंसा के, और पता चला फरार हो गई लड़की, जाके किसी गैर कौम से शादी कर ली। हाँ, उसे पता ही नहीं है ईमान क्या है, अकीदा क्या है। हाँ, कोई भी उसको बहला फुसला के लेके चला जाए। इसलिए जरूरत, मैं इसीलिए कहता हूं सहाबियात की सीरत पढ़ाओ अपनी बेटियों को। हजरत उम्मे सुलैम, उम्मे सुलैम का नाम आपने सुना होगा। बड़ी मोहब्बत थी इन्हें नबी से। अल्लाह के रसूल अक्सर इनके घर में आके कैलूला फरमाया करते थे। बड़ी मोहब्बत थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शदीद गर्मी का जमाना है, इनके घर में लेटे हुए हैं, पसीना जिस्म मुबारक से बह रहा है। हजरत उम्मे सुलैम एक शीशी लाती हैं और पसीने को शीशी में बंद करने लगती हैं। आपकी आंख खुल जाती है। उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहने लगी, आपका पसीना है अल्लाह के रसूल, इस पसीने को हम खुशबू में मिलाएंगे, हमारे खुशबू की महक दोबाला हो जाएगी। यह आपका पसीना है। यही उम्मे सुलैम है। इस्लाम लाने की वजह से इनका शौहर बड़ा नाराज हुआ, मालिक नाम था उसका, भाग के दूसरे मुल्क में चला गया। बड़ा नाराज हुआ, बीवी मेरी दामन इस्लाम में पनाह ले चुकी है, शौहर की बात नहीं मान रही। हजरत अनस नन्हे अभी छोटे से हैं, कलिमा पढ़ा रही हैं अपने नन्हे अनस को, तोतली जबान में अनस को सिखा रही हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शौहर नाराज होता, कहता, ला तुफसिदी अलैया इब्नी, मेरे बच्चे को करप्ट मत करो उम्मे सुलैम, तुम तो बेदीन हो चुकी हो, मेरे बच्चे को भी तुम बेदीन कर रही हो। जवाब सुनिए, उम्मे सुलैम कहती थी, मैं बेदीन नहीं हुई हूं, मोहम्मद अरबी का दीन मैंने अख्तियार कर लिया है, मोहम्मद अरबी का दीन अख्तियार किया है मैंने, अपने नन्हे को भी मैं कलिमा सिखा रही हूं। शौहर भाग गया दूसरे मुल्क में, वहीं वफात पा गया, मर गया। कोई दुश्मन पहले से बैठा हुआ था, मार दिया उसने। बड़े बड़े लोग शादी का पैगाम लेके आने लगे, उन्हीं में से एक हजरत अबू तलहा, उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ईमान की मजबूती देखिए। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं, ओ अबू तलहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारा बड़ा ऊंचा मकाम है, तुम जैसा आदमी अगर किसी को निकाह का पैगाम भेजता है उसके लिए शरफ की बात है, लेकिन एक चीज माने है, एक चीज रुकावट है, तुम अभी तक काफिर हो, मैं इस्लाम ला चुकी हूं, मेरा निकाह तुमसे कभी नहीं हो सकता। ओ अबू तलहा, मुझे अफसोस है, मातम है, तुम्हारी अकल मारी गई है, तुम्हारी मत मारी गई है। अरे तुम उस लकड़ी को पूजते हो जिसे एक बढ़ई बनाता है, एक कारपेंटर उसको तराश कर बुत बनाता है, तुम उसी लकड़ी के सामने सर झुकाते हो, उसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हो। मुझे अफसोस है अबू तलहा, तुम्हारे जैसा दाना और बीना आदमी, तुम्हारे जैसा अकलमंद आदमी ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? उस लकड़ी को अगर आग लगा दिया जाए तो लकड़ी जल जाती है, खाना उससे पक जाता है, ये तुम्हारे माबूद की हैसियत है। झिझोड़ कर रख दिया उम्मे सुलैम ने अबू तलहा को। आखिरकार इस्लाम लाने पे मजबूर हो गए। और हमारी बेटियां आज अपना इस्लाम बेच दें, ईमान बेच दें, दूसरों के साथ राह फरार अख्तियार कर ले, मुर्तद हो जाए, सीने से ईमान निकल जाए। ये कैसा ईमान है भाई? ईमान का सबक इन्हें पढ़ाया नहीं गया।
ईमान का पाठ, ईमान का दर्स और लेसन इन्हें पढ़ाया नहीं गया। काश की सहाबियात को अगर बतौर उस्वा और नमूना और बतौर आइडियल के इनके सामने पेश किया गया होता। और शद्दो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन भाइयों ने ये मौजू सेलेक्ट किया, ये उन्वान सेलेक्ट किया, मैं उनकी दानिशमंदी को मुबारकबाद पेश करता हूं। यकीनन जरूरत है इसकी। मेरे भाइयों, ईमान की मजबूती की अगर बात की जाए, हजरत हिंद बिनते उतबा रजी अल्लाह अन्हा, पता है अरब के लोग किस कदर बुतों की परस्तिश करते थे। हर घर में एक बुत मिलता आपको। हजरत हिंद बिनते उतबा जब इस्लाम कबूल करती हैं, उनके घर में भी एक बुत नसब था। फावड़ा उठाती हैं, बुत को तोड़कर पाश पाश कर देती हैं और कहती हैं, इन्हीं पत्थरों की वजह से, इन्हीं बुतों की वजह से तो हम धोखे में पड़े हुए थे, अपने मौला को पहचान नहीं पाए थे। ये ईमान की मजबूती है। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, नाम सुना होगा। हजरत अबू बकर की बिटिया हजरत अस्मा, आयशा की बहन, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम से हजरत अस्मा की शादी हो जाती है। हिजरत करने के बाद मुहाजिरीन के वहां सबसे पहला बेटा अगर पैदा होता है तो हजरत अस्मा के बतन से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मदीने में पैदा होते हैं। खवातीन जब हिजरत करके मदीना आती हैं, अव्वल मौलूदिन फिल इस्लाम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। मुसलमान बड़ा खुश हो जाते हैं। हजरत अस्मा अपने नन्हे अब्दुल्ला को नबी की खिदमत में पेश करती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को चबाकर अपने मुंह में लुआबे दहन उनके मुंह में लगा देते हैं, जिसको तहनीक कहा जाता है, घुट्टी पिलाना। बरकत के लिए ऐसा आप करते थे। यजीद जब खलीफा होता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर उसके हाथ पे बैत करने से इनकार कर देते हैं और मदीने से मक्का तशरीफ लाते हैं और वहां पे अपनी खिलाफत का ऐलान कर देते हैं। थोड़ा हिस्ट्री सुन लीजिए। अब्दुल यजीद की वफात हो जाती है। अब्दुल मलिक बिन मरवान जब खलीफा होते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की खिलाफत है मक्के में। बहुत सारे ममालिक आपको खलीफा तस्लीम कर चुके थे। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी जैसे जालिम, जिस तरीके से सफ़ाक और जाबिर अमीर को मक्का भेज दिया लश्कर दे करके, और उन्होंने जबल अबू कुबैस नामी पहाड़ी पे उसने मिंजनीक नसब कर दिया। मिंजनीक समझते हैं? जैसे गोला फेंकने का एक औजार होता है जिससे गोले दागे जाते हैं। मक्के पे गोले बरसने शुरू हो जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर दीवानावार मुकाबला करते हैं। एक एक साथी, एक एक रिश्तेदार धीरे धीरे कटते हुए चले जाते हैं। चंद जानिसार सहाबा बचते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की वालिदा, यही अस्मा अबू बकर की बेटी, यही बेटी जब कभी मक्के में हुआ करती थी और जब इनके बाबा अबू बकर और नबी हिजरत के लिए निकले थे, तोशा बांधने के लिए हजरत अस्मा के पास सिर्फ उनका कमर बंद था। कहने लगी, बाबा तोशा किससे बांधूं, मेरे पास सिर्फ एक कमर बंद है। उसी को फाड़ दिया और एक से मशकीजे का मुंह बांध दिया और एक से तोशे का मुंह बांध दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बशारत दी, लक़द अब्दलकिल्लाहु बिनताक़ैन फिल जन्ना, जैसा तुमने अपना कमर बंद फाड़ा है अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में, अल्लाह जन्नत में इससे बेहतरीन कमर बंद तुम्हें अता करेगा। इनको लक़ब मिल गया ज़ातुन नताक़ैन। अब हजरत अस्मा की उम्र 90 क्रॉस कर चुकी है, 90 प्लस, 100 के करीब है, बीनाई खत्म हो चुकी है। जरा सोचिए, 90 क्रॉस बूढ़ी औरत, ईमान की मजबूती देखिए, अकीदे की मजबूती देखिए, बीनाई भी खत्म हो चुकी है, 100 पहुंचने वाली है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आते हैं, अपनी वालिदा से मशवरा करते हैं, अम्मा क्या करूं, मुकाबला करूं या सरेंडर कर दूं, अपने आप को हवाले कर दूं। कहने लगी, बेटा
ये एक जुर्म कभी न करना। अगर तुम हक पे समझते हो अपने आप को तो हक के लिए अपनी जान दे दो। और अगर तुम ये समझते हो अब्दुल्ला अब तक तुम दुनिया के लिए लड़ते रहे हो, कुर्सी के लिए लड़ते रहे, और सारी लड़ाई तो कुर्सी ही की है। हर जगह देख लो, हर शहर में देख लो, हर सूबे में एक अपनी जमात, मुख्तसर सी जमात है, यहां भी कुर्सी के लिए सर फुटअव्वल है। दो दो जमीयतें काम कर रही, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अक्सर जगहों पे हिंदुस्तान में हम लोग जाते हैं, दौरा करते हैं, बड़ा अफसोस होता है अपनी जमात और जमीयत की हालत देखकर। हाँ, अगर तुम कुर्सी के लिए लड़ रहे थे तो सुनो, तुमने अपनी उम्र बर्बाद कर दी और तुम्हारे पीछे जितने लोग थे सबको तुमने हिलाकत से दो चार कर दिया। अगर तुम समझते हो अल्लाह के दीन के लिए तुम लड़ रहे हो। बूढ़ी औरत अपने बच्चे को ललकार रही है, ईमान का, अकीदे की मजबूती देखिए, बूढ़ी औरत ललकार रही है जवान बेटे को, बेटा हक के लिए जान दे दो। कहने लगे अम्मा मुझे डर है कि जब ये मुझे मार देंगे तो मेरे जिस्म का मुसला कर देंगे, मेरे हाथ पैर नाक कान काट डालेंगे, मुझे ये डर सता रहा है। कहने लगे बेटा तुम इससे डरते हो, बकरी जब मर जाती है ना उसकी खालें उतार ली जाती हैं, उसके तिक्के बोटी कर दिए है। बेटा जमा मर्द जो होता है हक पर होता है, वो मरने से नहीं डरता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जाते हैं वापस, पलट कर हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी का दीवाना वार मुकाबला करते हैं, पूरी ईमानी गैरत के साथ, पूरे जोश और वलवले के साथ जामे शहादत नोश कर लेते हैं। उसके बाद हज्जाज जब अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को कत्ल करवा देता है, बड़ा खुश होता है। अब बूढ़ी अम्मा के ईमान का इम्तिहान लेने के लिए खुशखबरी सुनाने आता है। अम्मा तुम्हारा बेटा मुल्हिद था, तुम्हारा बेटा बेदीन था, जिसने हरम के अंदर आकर बेदीनी और गुमराही फैलाई। अम्मा ने इतना सुनते ही अम्मा फट पड़ी, कहने लगी हज्जाज अपनी जबान बंद कर, मेरा बेटा हक पर था, मेरा बेटा कुरान का कारी था, मेरा बेटा हरम का पासबान और निगहबान था, मेरा बेटा हरम में कभी बेदीनी नहीं फैला सकता है। यह जवाब किसका था? एक बूढ़ी खातून जो 90 प्लस है। ईमान, इसको कहते हैं ईमान की मजबूती। और उसके बाद कहती हैं तुझे पता है मेरा बेटा अब्दुल्ला कौन था? अरे यही मेरा बेटा अब्दुल्ला है। जब मुहाजिरीन हिजरत करके जाते हैं, मुहाजिरीन के वहां कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो मदीने वाले उन्हें मुनाफिकीन ताने दिया करते थे कि इनकी जड़ें कट गई हैं, अल्लाह ने अब्दुल्ला की शक्ल में मुझे बेटा अता कर दिया। सबसे पहले इसी बेटे को मैंने नबी के गोद में दिया था, नबी ने मेरे बेटे को अपने हाथों से गुट्ठी पिलाई थी, बरकत की दुआ की थी, और नबी ने ही मेरे बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा था। ओ हज्जाज तू आज मेरे बेटे को मुल्हिद कह रहा है, बेदीन कह रहा है। और मैंने अपने कानों से नबी को ये इरशाद फरमाते हुए सुना था, सकीफ कबीले में, ये सकीफ कबीले का था हज्जाज बिन यूसुफ सकफी, सकीफ कबीले में एक कज़्ज़ाब पैदा होगा, एक सफ़ाक पैदा होगा। कज़्ज़ाब को मैंने अपनी आंखों से देख लिया, मुख्तार सकफी, ये कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, नबी की पेशीन गोई सच्ची साबित हो गई। सकीफ कबीले में एक कज़्ज़ाब होगा, दूसरा सफ़ाक होगा। मैंने मुख्तार को देख लिया, नबूवत का दावा किया, और मेरा ख्याल है सफ़ाक तो तू ही है हज्जाज। उसके बाद जाती हैं जहां पे उनके बेटे को सूली पे लटका दिया गया था, बताया गया तुम्हारा बेटा अभी सूली पे लटका हुआ है। कहने लगी शहसवार अभी घोड़े से उतरा नहीं है। हाँ हाँ, मेरा बेटा शहसवार था। जरा तशबीह देखिए, सूली पे लटका हुआ है जवान बेटा, मगर बूढ़ी माँ कह रही है मेरा बेटा तो घोड़े पे सवार है। कौन कहता है मेरे बेटे को फांसी हो गई? अपने हाथों से गुस्ल देती हैं अपने बेटे को, खुशबू लगाती हैं और अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करती है। ये कहां से गैरत आती है? ईमान की गैरत। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब अकीदा मजबूत होता है तो इसलिए जरूरत है कि मेरी बहनें अपने अकीदे को मजबूत करें।
दूसरी मिसाल जो मैं देना चाहता हूं, अकीदे की खराबी के बाद, अकीदे की कमजोरी के बाद एक और कमजोरी हमारी बहनों में वो ज्यादा पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि सारी बहनें ऐसी हों, और मैं अपनी बहनों के सामने ये जो मिसालें पेश कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि हम आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आप अगर ऐसी नहीं है तो अपने आप को उस लिस्ट में शामिल मत कीजिए। बताया इसलिए जाता है, ये मिसालें आप याद रखिए, आपको भी दीन की तबलीग का फरीजा अंजाम देना है। दूसरी बहनों के सामने आप ये मिसालें पेश कर सकती हैं। आज बहुत सी मुस्लिम खवातीन में नबी की सुन्नत पे अमल करने का जज्बा बड़ा कम होता है। होता कि नहीं होता? मर्दों के मुकाबले में औरतें जरा सुन्नतों पे अमल करने के बाब में बहुत पीछे होती हैं। अब इस हवाले से मैं सहाबियात की कुछ मिसालें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बेइंतहा प्यार करती थी, नबी का हुक्म आ जाता था तो सर आंखों पे रख लेती थी, अपनी मनमानी नहीं करती थी। नबी की बात आ जाए तो किसी की बात फिर नहीं सुनती थी। सरे फहरिस्त अगर आप देखें, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा, घंटी की आवाज से अम्मा आयशा को बड़ी एलर्जी थी, बड़ी नफरत थी घंटी की आवाज। जब कभी सफर में होती थी, अरब के लोग ऊंट की गर्दनों में घुंघरू बांधते थे, तो ऊंट जब भागते थे तो घुंघरू बजते थे, उससे आवाज आती थी। अम्मा आयशा जब कभी घंटी की आवाज आपके कानों में पड़ती थी तो अपने सारबान से कहते थे, या तो ऊंट को तेज हका के आगे ले चलो और या तो यहीं ठहर जाओ जब तक कि ये आवाज आनी बंद न हो जाए। मैंने कायनात के इमाम को अपने कानों से ये कहते हुए सुना है, इन्नल मलाइकत ला तदखुलु बैतन फीही जरस, फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते हैं जहां से घंटी बजने की आवाज आती है। ये हदीस पेश करती थी कौन? अम्मा आयशा। एक बार एक औरत आती है, उसके साथ एक बच्ची होती है और उस बच्ची के पांव में घुंघरू बंधे होते हैं। जब वो बच्ची अम्मा आयशा के घर में चलती थी तो घुंघरू बजते थे, आवाज आती थी। अम्मा आयशा ने कहा, या तो इस बच्ची को मेरे घर से निकाल दो और या इसके घुंघरू काट दो, मैं कभी भी ये गवारा नहीं कर सकती कि मेरे घर में कभी घंटी की आवाज बजे। अल्लाह अकबर। यह है सुन्नतों की पैरवी का जज्बा, सुन्नतों की पैरवी का जज्बा। अरबों का यह दस्तूर था जमाने जाहिलियत में, जैसे रस्मो रिवाज बहुत होता है। हाँ, जिस औरत के वहां बच्चा पैदा होता था तो वो क्या करती थी, बिस्तर के नीचे, बिछौने के नीचे उस्तरा रख देते थे लोग। उनका अकीदा ये था, कोई लोहे की चीज, कोई छुरी, कोई चाकू, कोई उस्तरा, कहते थे बच्चा जो होगा ना वो आसेब से महफूज रहेगा। अम्मा आयशा ने इस पे बड़ी सख्त नकीर की और फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीजों से सख्ती से मना करते थे। ये कोई चीज नहीं है, ये इस तरह का अकीदा रखना, ये फासिद और फरसुदा अकीदा। मैंने अपने बचपन में अपने गांव और इलाकों में भी देखा है कि जचगी के आलम में औरतें डिलोरी के बाद वो अपने बिस्तर के नीचे कोई छुरी, कोई चाकू रखे रहा करती। मैंने अपनी आंखों से बचपन में ये चीज देखी है। ये कितनी बड़ी अकीदे की खराबी है। हजरत ज़ैनब, उनका भाई वफात पा गया था। पता है आपको, सिर्फ दुनिया में एक शौहर ऐसा है कि वो मर जाए तो बीवी कितना शोक मनाएगी? 4 महीना 10 दिन। बकिया किसी के लिए 3 दिन से ज्यादा शोक मनाने की इजाजत। हजरत ज़ैनब का भाई वफात पा गया था, 3 दिन से ज्यादा हो गया था। औरतें पुरसा देने के लिए उनके घरों में भरी रहती थीं, ताजियत के लिए। 3 दिन से ज्यादा हो गया था। हजरत ज़ैनब खुशबू मंगाती हैं, सारी औरतों को, सारी बहनों को दिखा करके खुशबू लगाती हैं। क्यों? उनका मकसद तालीम सिखाना था। मेरी बहनों देख लो, मुझे खुशबू की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने के लिए खुशबू लगा रही हूं कि मेरे भाई को मरे हुए 3 दिन से ज्यादा हो गया, अब मैं भी सोग नहीं मना सकती। ये जज्बा होना चाहिए। ये सुन्नतों की पैरवी का जज्बा सहाबियात में इस तरीके से कूट कूट कर भरा था।
हज़रत मुगीरा इब्न शोबा सहाबी हैं, उन्होंने एक औरत को पैगाम निकाह भेजा था, एक लड़की को निकाह का पैगाम भेजा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुगीरा से भेजा, पूछा क्या तुमने उस लड़की को एक नजर देख लिया है? कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा तो नहीं है। आपने फरमाया इज़हब फंजुर इलैहा, जाओ और अपनी मखतूबा को, होने वाली बीवी को एक निगाह देख लो। इससे क्या होता है, रिश्ते में पायदारी आती है, बाद में लफड़े और झगड़े नहीं होते हैं। पता नहीं कोई ऐसी चीज आदमी देख ले जिससे उसके दिल में बैठ जाए। अब वो गए उस लड़की के घर पे, उसके माँ बाप थे दरवाजे पे, उन्होंने इजाजत मांगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा है और आपका हुक्म है कि मैं आपकी बच्ची को एक निगाह देख लूं। इतनी गैरत हुआ करती थी उस दौर के लोगों में। माँ बाप एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे हाँ मेरी बच्ची को आप देखेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं नहीं दिखा सकता। हाँ हाँ, उन्होंने कहा भाई नबी ने भेजा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। कुर्बान जाइए उस बच्ची पे। घर के कोने में वो बच्ची खुसूसी और सेपरेट कमरे में थी जहां पे पर्दा लटका हुआ था। पर्दे का किनारा सरका करके वो लड़की कहती है अलैयर रजुल, बुलाओ उस आदमी को जिसको नबी ने भेजा है। हत्ते मुगीरा वापस हो गए, भाई नहीं दिखाना, ठीक है हम जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कहा बुलाओ अलैयर रजुल, वापस करो। ये किसी अरे गहरे का फरमान नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, मोहम्मद अरबी का ऑर्डिनेंस है, उनका फरमान है। वो लड़की कहती है अगर नबी ने तुम्हें हुक्म दिया है तो मुझे एक निगाह तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, और अगर नहीं देखोगे मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी इस बात के लिए कि तुम मुझे एक निगाह देख लो, इसलिए कि ये नबी का हुक्म है। इस तरीके से औरतें उस दौर की, मेरी बहनों, नबी की सुन्नत जब आ जाती थी, नबी का हुक्म आ जाता था तो सरे तस्लीम झुका देती थी। आपको भी अगर नबी की सुन्नत का इल्म हो जाए तो उसको आप दांतों से पकड़ लो, रस्मों रिवाज को छोड़ दो, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दो कि ये मदनी सरदार का हुक्म है। जैसे मर्दों के लिए रसूल अरबी की इताअत जरूरी है, ऐसे हमारी बहनों के लिए भी आपकी इताअत जरूरी है। इसी तरीके से आमतौर पे बहनों के अंदर, मुस्लिम खवातीन में देखा जाता है इबादतों में भी बड़ा खलल होता है, बड़ी कमजोरियां होती हैं, काहली करती हैं बहनें इबादतों में दिलचस्पियां बहुत सारी तो नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप अपने ऊपर मत लीजिए, अगर आप इस लिस्ट में नहीं हैं तो अल्लाह के लिए आप दिल छोटा मत कीजिए, आपके लिए बशारत है। लेकिन आपको चूंकि दूसरों तक भी बातें पहुंचानी हैं, इस वजह से ये बातें बयान की जाती हैं। इबादतों में उमूमी तौर पे अगर आप जायजा लें तो जरा औरतों में इबादतों का जज्बा कम होता है मर्दों के मुकाबले में। तो यहां भी बहुत सारी खवातीन हैं, बहुत सारी सहाबियात हैं जिनको बतौर उस्वा, बतौर आइडियल, बतौर नमूना के पेश किया जा सकता है। हजरत हफ्सा बिनते उमर, अल्लाह अकबर, उमर की बेटी हफ्सा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मन बना लिया था कि हफ्सा को तलाक दे देंगे। आसमान से जिब्रील अमीन आ गए, कहने लगे इन्नहा सव्वामतुन कव्वामा वहिया ज़ौजतुका फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को रोके रखिए अपनी ज़ौजियत में, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा नफली रोजे रखती हैं, रातों में क़यामुल लैल करती हैं, रातों में जाग कर नमाज पढ़ती हैं, और यही आपकी जन्नत में भी बीवी होंगी। अल्लाह अकबर। जिब्रील आके बशारत देते हैं आपकी बीवी बहुत ज्यादा सव्वामा है, कव्वामा है। और यही हफ्सा तरबियत भी किसने की थी? हाँ, दुनिया जिसको अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के नाम से जानती है। हजरत उमर के बारे में आता है अपनी रात के 3 हिस्से कर लेते थे। एक हिस्से में खुद जाग कर तहज्जुद पढ़ते थे, दूसरे हिस्से में बीवी को जगाते थे, वो तहज्जुद पढ़ती थी, तीसरे हिस्से में अपने खादिम और गुलाम को जगाते थे, वो तहज्जुद पढ़ता था, और कुरान मजीद की ये आयत करीमा तिलावत करते थे। वअमुर
अहलका बिस्सलाह, ओ आए नबी आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, इसी पे जमे रहिए। ये आयत पढ़ करके मेरी बहनों इस तरीके से जरा सोचो, हजरत उमर ने रात के 3 हिस्से कर दिए थे रात के। और सुनो, अगर तुम इबादत गुजार बन जाओ, इबादतों में दिलचस्पी लेने लगो तो बशारत, और अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करने लगो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व हसनत फरजहा व अताअत बालहा दखलत मिन अबवाबिल जन्नति समानियति शाअत। कोई औरत अगर 5 वक्ता नमाज की अदायगी कर ले, रमजान के रोजे रख ले, अपने शौहरों की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर ले, जन्नत के 8 दरवाजों से जिससे भी चाहेगी औरत उसे दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन अफसोस मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आज हम वो कहाँ हैं वो लोग, कहाँ हैं वो औरतें, कहाँ हैं वो मर्द कि जब जन्नत का जिक्र आता है तो उनके दिल मचल जाते हैं। इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं? इस दौर में जन्नत के खरीदार कहाँ हैं? गफलत में पड़े हैं सभी बेदार कहाँ हैं? वो देखो बुलाती हैं हमें हूर बहिश्ती, वो देखो बुलाती हैं हमें हूर बहिश्ती, हम हूर के गिल्मा के तलबगार कहाँ हैं? जब कोई नबी डर के शफात न करेगा, जब कोई नबी डर के शफात न करेगा, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरदार कहाँ हैं? इसलिए मेरी बहनों, इबादत में दिलचस्पी लोगी, आमाले सालेहा में दिलचस्पी लोगी, तब अल्लाह की जन्नत मिलेगी। ऐसे खैरात में जन्नत नहीं मिलेगी। तुम नमाजों के लिए उठो तो अपने शौहरों को भी जगाओ, और तुम्हारा शौहर जब नमाज के लिए उठे तो तुमको भी जगाए। ऐसा जब करोगी तब तुम्हारी गाड़ी वो सही मानों में पटरी पे दौड़ेगी, और तब जाकर के मियाँ बीवी दोनों इंशाअल्लाहुल अजीज जन्नत के बाला खानों में इकट्ठे रहोगे, जन्नत के बाला खानों में इकट्ठे रहोगे। दुनिया में अगर किसी का जोड़ा बिछड़ जाता है, बुढ़ापे में पूछ लो, बहुत से बुजुर्ग यहाँ होंगे जिनकी बीवियां दुनिया से चली गई होंगी, आज उनके दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं। बेटा अपने में मस्त है, बहू अपने में मस्त है, कोई भी उनके दिल की बात सुनने वाला नहीं। सोचो सोचो, अगर कयामत में तुम्हारा जोड़ा बिछड़ गया, अगर शौहर जन्नत में आ गया और बीवी अल्लाह न करे कहीं और चली गई, या बीवी जन्नत में आ गई, शौहर ने रास्ता बदल लिया, तुम्हारा जोड़ा बिखर जाएगा। कोशिश और मेहनत तो ऐसी करो यहां भी जोड़ा सलामत रहे, वहां भी जोड़ा सलामत रहे। आज हमारी बहनें दिल छोटा कर लेती जब हूरों की बात आती है। ये लोग तो हूरों में ही मस्तो मगन रहते हैं, मर्द लोग। याद रखो मेरी बहनों, हूरों को अल्लाह ने वहीं पैदा किया है। इन्ना अंशाहुन्ना इंशा, हमने इन औरतों को वहीं पैदा किया है। फजअल्नाहुन्ना अबकारा, इन्हें बाकरा और कुंवारियां बनाया है। और बन्नत राबा, अपने शौहरों पे मोहब्बत लुटाने वालियां और शौहरों की हमजोलियां। लेकिन मेरी बहनों याद रखो, अगर तुम अपने आमाल की वजह से जन्नत में जाओगी, ये हूरें तो कोई अमल इन्होंने नहीं किया होगा, इनको तो अल्लाह ने ऐसे ही वहीं बना दिया है। मगर तुम अपनी जाफिशानी, अपनी मेहनत, अपनी इबादत और अपने अमल की वजह से तुम जन्नत में जाओगी, तुम्हारा मकाम कम नहीं होगा। अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह हुसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, ये औरत दुनिया वाली जब जन्नत में जाएगी तो क्या हूरों से ये कम खूबसूरत होगी? कहने लगे, मेरा ख्याल यही है कि ये हूरों से भी अच्छी होगी, हूरों की सरदार बनेगी। वहां दिल में कोई कुदूरत नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं। दुनिया में 2 बीवियां होती हैं, शौकन होती है, आपस में नोक झोंक होती है, तकरार झगड़ा। लेकिन मेरी बहनों याद रखो, जन्नत में तुम जाओगी तो तुम ही सरदार बनोगी। कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई मामला नहीं होगा। सबके सीनों को अल्लाह एक शफाफ आईने की तरह कर देंगे, कोई
कुदूरत, कोई नफरत नहीं होगी। लेकिन याद रखो, अमल के अंदर दिलचस्पी रखो। हजरत ज़ैनब को सोचो, हजरत ज़ैनब इस कदर रात में इबादत करती थी। मस्जिद नबवी के पीछे हिस्से में उन्होंने अपने लिए एक रस्सी बांध रखी थी, रात में तहज्जुद पढ़ती थी, और जब नींद आने लगती थी उसी रस्सी से लटका लेती थी अपने आप को कि नींद भाग जाए, आंखों से नींद चली जाए। अल्लाह के रसूल ने जब देखा तो कहा, ये किसकी रस्सी है? कहा गया ये ज़ैनब की रस्सी है। आपने कहा, खोल दो इस रस्सी को, अपने नफ्स को अजाब देने की जरूरत नहीं है। जब तक चुस्ती रहे, आंख खुली रहे, ज़बान क्या दुआ पढ़ रही, ये सब कुछ समझ आता रहे, तब तक इबादत करो। और जब सुस्ती आने लगे, नींद आने लगे तो सो जाओ, फिर दोबारा उठ के नमाज पढ़ो। ये नुस्खा नबी ने बता दिया। हजरत आयशा की इबादत का ये आलम था। हजरत आयशा नबी के साथ रातों में उठ के तहज्जुद पढ़ती थी। नबी जब दुनिया से चले गए, अम्मा आयशा ने कभी भी अपनी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज को तर्क नहीं किया। कभी अगर आंख लग जाती थी, फजर से पहले पढ़ जरूर उसको पढ़ लेती थी। एक बार उनके भतीजे आते हैं और वो हजरत अम्मा को फजर से थोड़ा पहले नमाज पढ़ते देखते हैं। पूछते हैं कि ये कौन सी नमाज आप पढ़ रही हैं? कहने लगी, बेटा रात में आंख लग गई थी, तहज्जुद नहीं पढ़ सकी, इसलिए मेरा मामूल है कि मैं अगर कभी सो जाती हूं तो मैं जरूर तहज्जुद को पढ़ लेती हूं, कभी मैं छोड़ती नहीं हूं। ये अमल मेरे बहनों याद रखो, इसी अमल के नतीजे में अल्लाह की जन्नत मिलेगी। इसी अमल के नतीजे में तुम्हारा जोड़ा वहां सलामत रहेगा। आज हम शादीशुदा जोड़ों को दुआएं देते हैं, अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। जब हम दुल्हा दुल्हन को देखते हैं तो दुआ देते हैं, अल्लाह तुम्हारा जोड़ा सलामत रखे। अरे कोशिश ये करो कि यहाँ भी जोड़ा सलामत रहे, वहां भी जोड़ा सलामत रहे। रातों में उठो तो शौहर को भी जगाओ, शौहर नमाज के लिए उठे तो बीवी को भी जगाए, और अगर ना उठे तो पानी के छींटे मार दे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के जन्नत कहां मिलेगी? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, माराई तो मिसलल जन्नती ना महारिबो, माराई तो मिसलन नारी ना महारिबोहा। मैंने जहन्नम से किसी भागने वाले को सोते हुए नहीं देखा। वला मिसलल जन्नती नाम तालिबुहा, और किसी जन्नत के तलबगार को मैंने घोड़ा बेचकर सोते नहीं देखा। सोने की मुमानियत नहीं है कि हम सोए ही ना, लेकिन जिसे जन्नत चाहिए उसे धड़का लगा रहता है, चिंता लगा रहता है, हमारी नमाज का वक्त कब हो जाएगा, कहीं हमारी नमाज कज़ा न हो जाए, कहीं हमारी अजान हो जाए और हम गाफिल हो जाएं। ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बहनों, इबादतों में दिलचस्पी रखो। जब ईमान तुम्हारा मजबूत हो जाए, अकीदा मजबूत हो जाए, नबी की सुन्नतों पे जान लुटाने का हुनर तुम्हें आ जाए, तो पहली दिलचस्पी तुम्हारी इबादत में होनी चाहिए, रियाजत में होनी चाहिए, जिक्र अज़कार में होनी चाहिए, तस्बीह तहलील में होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो अल्लाह का जिक्र करना भी बड़ा आसान है। किचन में घंटा 2 घंटा रोज तुम बिताती हो, उससे भी ज्यादा बिताती हो, 4 घंटा 5 घंटा तुम किचन में बिताती हो। तुम हडिये में चम्मच चलाती जाओ, कुरान की तिलावत करती जाओ, हडिये में चम्मच फिराती जाओ, अल्लाह का जिक्र करती जाओ। कितना आसान नुस्खा तुम्हारे लिए है। हजरत जुवैरिया को नबी ने देखा, इशा फजर की नमाज पढ़ करके मुसल्ले पे बैठ जाती हैं, जिक्र अज़कार करती हैं। अल्लाह के रसूल उनको देखकर चले जाते हैं। दिन चढ़े दोपहर के करीब जो हमारा ये टाइम है,
दोपहर के करीब वापस आते हैं, वैसे ही मुसल्ले पे बैठकर हजरत जुवैरिया तस्बीह पढ़ रही हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। जरा जज्बा देखिए, वलवला देखिए, जोश देखिए, उमंग देखिए, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह की जन्नत को हासिल करने का कितना जज्बा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुवैरिया तुम इतनी देर से जिक्र कर रही हो, जब मैं तुम्हारे यहां से गुजरा था मैंने 4 कलिमात 3 बार पढ़े हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि रिदा नफ्सिही, सुबहान अल्लाहि अदद खल्किही, सुबहान अल्लाहि रिदा नफ्सिही, सुबहान अल्लाहि ज़िनत अर्शिही, सुबहान अल्लाहि मिदाद कलिमातिही। ये 4 कलिमात मैंने 3 बार पढ़े हैं। अगर मेरे इस जिक्र को तराजू में तौल दिया जाए जो तुम जिक्र करती रही हो इतनी देर से, तो मेरे जिक्र वाले कलिमात तुम्हारे जिक्र पे भारी पड़ जाएंगे। तो मेरी बहनों, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि अमल में चाको चौबंद बनो। पहले नंबर पे मैं ज्यादा आगे तक तो नहीं बढ़ सका, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वक्त की पाबंदी भी जरूरी है। मैंने सिर्फ 3 ही चीजों पे फोकस किया है। पूरा खुलासा मेरी तकरीर का, पहला काम, हम अपनी बहनों को सहाबियात की सीरत पढ़ाएं ईमान की मजबूती के हवाले से। जिन सहाबियात ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिन्हें अजियतें दी गईं, जिन्हें तकलीफ़ें दी गईं, मगर उनके ईमान में कमज़ोरी नहीं आई, ऐसी सहाबियात की सीरत को पढ़िए। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया? सुन्नतों से मोहब्बत पैदा कीजिए, सुन्नत पे अमल पैरा होने का जज्बा